So fresh topic we are going to start is the Limited Liability Partnership Act 2008 is the fresh law we are going to start. Limited Liability Partnership Act 2008 is the fresh law. See, as I already told you that when we start a business in combination, when two or more persons comes together and they want to start a business, before 2008, very common two options any person could have was that either he can start the partnership type of a business, which we have discussed under the Partnership Act 1932, or the second option which he can have is that he can go for the starting of the companies. Okay, just we have finished our Companies Act 2013. जब भी दो और मोर लोगों को साथ में आके कोई बिजनेस शुरू करना है, कुछ अदर ऑप्शंस हैं, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा, बट वेरी कॉमन ऑप्शन जो जनरली लोग फॉलो करते हैं वो क्या बोलो, या तो वो पार्टनरशिप शुरू करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नीचे, या फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलो, he can go for the starting of कंपनी को स्टार्ट कर सकता है. हाँ, बट आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है, हाँ, और कंपनी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. हाँ, ऑलमोस्ट अभी आपको पता है. हाँ, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या पता है, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने में ना ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है. हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना क्या बोलो बहुत ज्यादा इजी है. हाँ, देन पार्टनरशिप में हमें कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, अल्टरेशन करना है, तो हमें किसी आउटसाइडर को पूछने की जरूरत नहीं है. तो पार्टनरशिप बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस भी क्या बोलो वहां पे कम है. हाँ, तो आसानी से हम लोग बिजनेस में जो भी चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे लेके आ सकते हैं. तो पार्टनरशिप में क्या बोलो फ्लेक्सिबिलिटी है. वर्ड ध्यान में आ रहा है आपको, कौन सा वर्ड ध्यान में रखोगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या बोलो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है. आसानी से हम लोग कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंजेस क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे पार्टनरशिप में लेके आ सकते हैं वहां पे. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है. लेकिन पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या पता है आपको, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या बोलो, अनलिमिटेड लायबिलिटी. कल मैंने कंपनी में 50,000 भी इन्वेस्ट किया फर्म में, और कंपनी कल जाके बंद पड़ती है तो सॉरी माय मिस्टेक, कंपनी ही नहीं पार्टनरशिप अगर कल जाके बंद पड़ती है, डिसोल्यूशन में जाती है और एसेट्स कम पड़ जाते हैं लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है पार्टनरशिप में. इतना ही नहीं, इनफैक्ट मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें अटैच की जा सकती है. ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा क्या बोलो वहां पे डिसएडवांटेज है. हाँ, ऊपर से पार्टनरशिप का और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या बोलो, पार्टनरशिप को इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. एक पार्टनर मरा, फर्म डिसॉल्व हो सकती है. एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म डिसॉल्व हो सकती है. हाँ, पार्टनर्स के अलग फर्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पे. हाँ, सो पार्टनरशिप फर्म डिड नॉट हैव द इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. ये पार्टनरशिप का क्या बोलो वहां पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. हाँ, तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शंस, इजी स्टार्ट, ये बेनिफिट्स है. तो अपोजिट साइड अनलिमिटेड लायबिलिटी और नो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ये पार्टनरशिप का क्या था बोलो वहां पे डिसएडवांटेज था. हाँ, अब ना अगर हम कंपनी में आ जाते हैं, हाँ, तो कंपनी में देखो हमें क्या मिल जाता है वहां पे, कंपनी में हमें हाँ सबसे इंपॉर्टेंट दो बेनिफिट्स मिलते हैं जो पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज है. हाँ, कौन से दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं बोलो कंपनी में हमें, लिमिटेड लायबिलिटी. जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट उतनी हमारी लायबिलिटी खत्म. मुझे क्या करना है, कंपनी को 50 करोड़ नुकसान हो जाए, मैंने लगाया कितना 50,000, ठीक है, कंपनी बंद पड़ गई तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम कितने रुपए की होगी बोलो 50,000. उससे ज्यादा के लिए मैं वहां पे लायबल नहीं हूँ, तो मेरी लायबिलिटी कंपनी में कितनी बोलो लिमिटेड, अगर हम इन्वेस्टिंग इन लिमिटेड कंपनी. हाँ, एंड नंबर 2 इज दैट वन, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या बोलो, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. हाँ, कंपनी का और मेंबर का अपना ओन एग्जिस्टेंस अलग अलग है. हाँ, मेंबर आते जाते रहेंगे बट कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या रहेगा बोलो वहां पे कंटिन्यू रहेगा. हाँ, लेकिन अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. हाँ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के डिसएडवांटेजेस क्या बोलो, इसको शुरू करना इतना आसान नहीं है. हाँ, एंड देन बाद में हर पॉइंट पे ना कंपनी में आपको पता है रेजोल्यूशन पास करो, वो मंजूर करो. हाँ, कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो, कहीं रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लो, मतलब ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं. कंपनी चलाना मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज जिसे हम बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन से भी बेहतर वर्ड क्या पता है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है. हाँ, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है.
हम जैसे चाहे वैसे आसानी से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उतने आसानी से कंपैरेटिवली हम उसको जैसे चाहे वैसे चेंज नहीं कर सकते। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू करते हुए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या पता है? नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो लॉ मेकर्स को कुछ ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए था ना जिसमें इसके एडवांटेजेस, पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनी के एडवांटेजेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और पहला वाला 1956, हाँ, इन दोनों का फ्यूजन हो जाए, इन दोनों का क्या हो जाए, वहां पे कॉम्बिनेशन हो जाए और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आ जाए कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस भी होगा, हाँ, एंड साथ ही साथ क्या होगा वहां पे लाइबिलिटी भी लिमिट कर सकते हैं, हाँ। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, स्पेशली प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन दोनों का फ्यूजन करके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ये लोग लेके आए ना, उसे हम क्या बुलाते हैं? बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बुलाते हैं। RRN में दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको कंसिडर किया जाता है वहां पे, हाँ। आधे से ऊपर ना कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक दो तीन पॉइंट अगर आप छोड़ दो तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे? बोलो, रिपीट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। हमें किसके डिस्कस करना है इसमें? कंपनी के ही कैरेक्टर्स डिस्कस करना है, हाँ। कंपनी में जो बिजनेस चलाते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? याद है आपको? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है उनको ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोला जाता है। LLP में उनको क्या नाम दिया जाता है? बोलो, बाकी जो होता है सारे वो पार्टनर्स, जैसे इधर मेंबर है और बेसिकली जिनके हाथ में बिजनेस का मैनेजमेंट ज्यादातर होता है उनको क्या बुलाते हैं? DP, दे आर कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का शॉर्ट नोट भी हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, हाँ। तो हमें LLP की कंसेप्ट देखनी है, LLP के एडवांटेजेस देखने हैं, LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, LLP को इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसीजर, मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर देखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, एंड LLP और बाकी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है, वो डिफरेंस बिटवीन भी हमें क्या करना है? यहाँ पे स्टडी करना है, हाँ। तो देखो बेसिक शुरुआत का क्या दिया हुआ है? पार्लियामेंट ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल पास किया। कब पास किया? देखो 12 दिसंबर 2008 को ये बिल पास किया, हाँ। प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंड कब दी? देखो 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने क्या किया? वहां पे असेंड दे दी एंड वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट 2008 में ही रखा था इसकी वजह से उसका ईयर 2008 रखा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, हाँ। एंड मेनी ऑफ इट सेक्शंस गॉट एनफोर्स। इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है? 31 मार्च 2009 इज द एनफोर्समेंट डेट, हाँ। एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, एक्ट हैज बीन एनेक्टेड फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड उससे कनेक्टेड मैटर्स के लिए एक्ट बनाया गया, हाँ। एक्ट में कितने सेक्शंस है? देखो टोटल 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल्स है एक्ट में, हाँ। अब 4 शेड्यूल कैसे डिवाइडेड है? देखो वहां पे बहुत इजी है, हाँ। द फर्स्ट शेड्यूल जो दिया हुआ है, वो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? इट डील विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर and as well as limited liability partnership and its partner where in the absence of formal agreement with respect thereto, देखो समझ के लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा ना, वो एग्रीमेंट करने का अधिकार किसको? बोलो, पार्टनर्स को। पार्टनर आर फ्री, पार्टनर अपने हिसाब से अपना अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड नहीं किया है, मेरा सेंटेंस समझ के लो, पार्टनरशिप डीड में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो डिसाइड करने का अधिकार किसको? बोलो, खुद पार्टनर को है। इसी वजह से तो फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना हम लोग वहां पे, हाँ। लेकिन अगर पार्टनर ने वो डिसाइड नहीं किया है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट शेड्यूल। पार्टनर ने अगर राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं किए इन बिटवीन देमसेल्व्स तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज किस हिसाब से होंगे? बोलो, फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से। देन सेकंड शेड्यूल में LLP को अगर हमें दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा, like LLP want to go into private company, LLP into the association not for profit etc, तो वो कन्वर्जन कैसे करना है? वो कौन से शेड्यूल में दिया? बोलो, सेकंड शेड्यूल में, हाँ। देन सो सेकंड शेड्यूल डील विद द कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू LLP। नॉर्मल अपनी पार्टनरशिप LLP में कन्वर्ट करनी है, 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप 2008 एक्ट वाले पार्टनरशिप में कन्वर्ट करनी है, तो प्रोसीजर सेकंड शेड्यूल में दी है। देन प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना होगा तो थर्ड शेड्यूल में इसकी प्रोसीजर दी गई है, हाँ। एंड फोर्थ शेड्यूल जो है ना, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना होगा तो उसकी प्रोसीजर किस में दी गई है? फोर्थ शेड्यूल में दी गई है, हाँ। सो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एंड ROC, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, हाँ, इन दोनों के पास
एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेम कंपनी जैसे, कंपनी का भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं दोनों के पास होता है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल विथ रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008. हाँ, एलएलपी एक्ट के रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उसको अमेंडमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कर सकता है. हाँ, याद रखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एलएलपी को जो लॉ एप्लीकेबल है वो कौन सा बोलो? एलएलपी एक्ट 2008 जो है वो 2008 एक्ट इसको क्या है वहां पे एप्लीकेबल है. हाँ, सो एलएलपी एक्ट 2008 इज द लॉ व्हिच इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू आवर दिस टाइप ऑफ एलएलपीज वहां पे. हाँ, अब ना मैंने जो आपको बताया था कि एलएलपी की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूजन, कंपनी के अच्छे फीचर्स और पार्टनरशिप के अच्छे फीचर्स बना के कॉम्बिनेशन करके जो हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस लेके आना था वो क्या था? एलएलपी था. हाँ, तो यहाँ तक खत्म करते, एक नंबर से कल शुरू करेंगे. हाँ, the lawmaker envisages the need of bringing out the new legislation for creation of LLP to meet the contemporary growth of the Indian economy. Economic की growth के लिए LLP को लेके आए. A need has felt for a new corporate form that would provide an alternative to traditional partnership, with unlimited liability on one hand and statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. हाँ, limited liability company में सब कुछ statutory और इधर अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब दोनों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मेथड हमें चाहिए था वहां पे. हाँ, इन ऑर्डर टू एनेबल द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव टू कंबाइन, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन अ फ्लेक्सिबल वे, इनोवेटिव वे एंड एफिशिएंट वे. हाँ, सो उसका अल्टरनेटिव किसको लेके आई है? एलएलपी को. LLP is viewed as an alternative corporate business vehicle. It provides the benefit of limited liability भी देता है and at the same time flexibility भी देता है. हाँ, but allow its member the flexibility of organizing their internal structure on the partnership based on mutually arrived agreement. एग्रीमेंट करके फ्लेक्सिबली वो अपना बिजनेस कैसे चलाना डिसाइड कर सकते हैं. इन एलएलपी इट एनेबल द एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल enterprises providing a service of any kind engaged in the scientific technical discipline to form commercially efficient vehicle. LLP commercially efficient vehicle है which is suited to the requirement. हाँ, going to flexibility in the structure and operation, LLP is suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital. एक छोटे छोटे बिजनेस वेंचर कैपिटल्स, हाँ, इनको पार्टनरशिप का भी बेनिफिट मिलता है और कंपनी का बेनिफिट मिलता है. ऐसे दोनों का फ्यूजन देने वाला, एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करने वाला, देश की इकोनॉमी को हेल्प करने वाला, ऐसा ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस, नया मतलब अब अच्छा खासा पुराना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप which is enacted under the 2008 एक्ट के नीचे इसको क्या किया ये लोग लेके आए यहाँ पे. हाँ, सो उसका मीनिंग, कंसेप्ट एंड बाकी डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं कल शुरू कर देते हैं वहां पे.